बिल ऑफ एक्सचेंज में अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले 7 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। फिलहाल क्वेश्चन क्या दिया है आपको, मिस्टर अमोल ड्रॉ अ बिल ऑन अतुल। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमोल। अमोल के बुक्स में जर्नल बनानी है और बिल भी ड्रॉ किया है अमोल ने। हमने ये अमोल की जर्नल एंट्री बनाई है। अमोल ड्रॉवर। और दूसरा उसने पूछा है अमोल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अतुल। तो अतुल ड्रॉई है और अतुल के बुक में हमने अमोल का अकाउंट बनाया है, जो उसने बोला है। अपोजिट हो गया, अमोल खुद के बुक में जर्नल और अतुल का अकाउंट बनाता है। एग्जामिनर वो नहीं चाहता आपसे, एग्जामिनर कह रहा है कि अमोल के जर्नल बनाओ और अतुल के बुक में अमोल का अकाउंट बनाओ। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, अमोल ड्रॉ अ बिल ऑन अतुल फॉर 14,000 फॉर 3 months। अब बिल ड्रॉ करने से पहले क्रेडिट सेल हुआ होगा। अमोल ने अतुल को गुड्स बेची होगी, इसका मतलब अतुल ने अमोल से गुड्स खरीदी होगी। अतुल पे 14,000 का क्रेडिट है, अमोल को 14,000 रुपीज देने हैं। इस वजह से अमोल के बुक में, अतुल के बुक में अमोल का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा। तो यहाँ पे हम पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देते। 14,000 कहाँ से आया, पहली एंट्री क्या हुई होगी आपकी अतुल के बुक में, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट। वो ट्रांजैक्शन आपको अभी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, अब वो इसके पहले हो चुका है। इसका मतलब अमोल के अकाउंट में बैलेंस चढ़ चुका है 14,000। इसका मतलब होता है 14,000 रुपीज का क्रेडिट है अतुल पे। ये हमें दिखाना जरूरी है क्योंकि हम अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे जर्नल बननी है। अब पहली जर्नल एंट्री आएगी बिल ड्रॉ करने की। फर्स्ट हमेशा की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 14,000 टू अतुल अकाउंट 14,000 being bill drawn on अतुल। अब अतुल ने क्या जर्नल पास की होगी, उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री डाल दो। अतुल के बुक में बिल एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी, यहाँ पे लिखा है अतुल एक्सेप्टेड द बिल। अब अतुल जब बिल एक्सेप्ट करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, अमोल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। तो अमोल के अकाउंट के डेबिट में बिल्स पेएबल अकाउंट आएगा 14,000 का। चलो आगे। उसके बाद क्या हुआ, द बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन मैच्योरिटी। इसका मतलब होता है अमोल ने बिल बैंक में भेज दिया ताकि ड्यू डेट पे अतुल से जो पैसे मिलेंगे वो बैंक जमा कर लेगी, अमोल के अकाउंट में डाल देगी। डिस्काउंटिंग नहीं है, डिस्काउंटिंग अलग चीज होती है। डिस्काउंटिंग में ड्रॉअर को पैसा मिलता है, डिस्काउंट काट लेती है बैंक। यहाँ पे वैसे नहीं है, हमने बिल सिर्फ रख छोड़ा है किसके पास, बैंक के पास, ताकि मैच्योरिटी डेट पे बैंक कलेक्शन करवा ले, पैसे ले ले अतुल से। तो उसकी एंट्री होगी बैंक फॉर कलेक्शन
अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। पिछले क्वेश्चन में हमने एंडोर्समेंट देखा था। एंडोर्समेंट का मतलब है ड्रॉवर बिल अपने क्रेडिटर को दे देता है, तो यहाँ पे नाम आता है एंडोर्सी का, जिसको आपने बिल दे दिया था। अब उसके बदले नाम आया बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल अब बैंक में चला गया, 14,000 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया। बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब बिल का यूटिलाइजेशन हो चुका। हमने देखा बिल के 4 यूटिलाइजेशन हो सकते। पहला ड्रॉअर बुक के पास रखेगा, दूसरा बिल डिस्काउंट किया जाएगा, तीसरा बिल एंडोर्स किया जाएगा, चौथा बैंक में भेजा जाएगा कलेक्शन के लिए। और ये चारों में आपका ड्रॉइंग जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करता। अब आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या दिया है? अतुल फाइंड himself unable to make the payment of the bill। अतुल यानी ड्रॉइंग, अनेबल यानी वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है बिल का। अब बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब जो आपका पुराना बिल है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो पुराना बिल कैंसिल करने के लिए जो आपकी रिकॉर्डिंग है, इधर ध्यान दो, यहाँ पे कौन सा अकाउंट जनरेट हो चुका है? बैंक फॉर कलेक्शन। पहले से देखते, पहले में क्या हुई होगी एंट्री? अतुल अकाउंट डेबिट टू से, फिर सेकंड एंट्री हुई होगी हमारे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अतुल, फिर बिल भेजा गया कलेक्शन के लिए, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यानी बिल रिसीवेबल अकाउंट भी बंद हो चुका। तो अभी हमारे पास कौन सा अकाउंट है? बैंक फॉर कलेक्शन। इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा और फिर से अतुल को हम डेटर बनाएंगे। तो एंट्री बनेगी अतुल अकाउंट डेबिट 14,000 टू बिल और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल कितने का था आपका? 14,000 का था। 14,000 का बिल कैंसल हो गया। बीइंग बिल कैंसल्ड, यानी कि इस एंट्री से क्या हुआ? तो यहाँ पे बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्लोज हो गया और अतुल को हमने फिर से डेटर बना दिया। इसकी रिकॉर्डिंग अतुल के बुक में होगी, क्योंकि आप अभी अतुल का अकाउंट देख पा रहे हो, सॉरी अतुल के बुक में अमोल का अकाउंट देख पा रहे हो। पहले अमोल को 14,000 देने थे, इसलिए क्रेडिट बैलेंस है। फिर बिल एक्सेप्ट कर लिया, इस वजह से 14 अकाउंट इक्वल दिख रहा है। अब बिल तो हो गया कैंसल, यानी फिर से अमोल को पैसे देने हैं। यहाँ पे बाय क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू अमोल, बिल्स पेएबल अकाउंट, फिर से 14,000 टाइगर, यानी ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो अकाउंट हो गया था इक्वल, क्लोज। और फिर से हमने अमोल को क्रेडिटर बना दिया है अतुल के बुक में और उसके लिए 14,000 की एंट्री डाल दी। अब बिल का रिन्यूअल करना है। रिन्यूअल करने के लिए अब क्या लिखा हुआ है? अमोल एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑन द कंडीशन दैट, अमोल ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया लेकिन कंडीशन डाली। क्या कंडीशन डाली? अतुल शुड पे 7,000 इन कैश। क्या करना है? अतुल ने 7,000 रुपए जमा करने हैं अमोल के पास, along with interest ₹100, 100 रुपए टैक्स भी मांग रहा है। बाकी बचा हुआ जो रहेगा, a new bill accept at 1 month for the balance, बचे हुए अमाउंट का बिल। तो पहले तो हमेशा जैसी
अभी हम क्या देख पा रहे हैं, 14,000 की उधारी है अतुल पे, इंटरेस्ट भी चार्ज कर देते हैं। इंटरेस्ट किस पे चार्ज करना है, अतुल, यानी अतुल से हमें इंटरेस्ट लेना है। तो एंट्री बनेगी अतुल अकाउंट डेबिट 100 टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन अतुल। अतुल पे आपने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया 100, यानी अब अतुल पे उधारी कितनी हो गई, पहले 14,000 थी, अब 100 रुपए और बढ़ गए, तो अमाउंट हो गई 14,100। अब ये 100 की एंट्री अतुल अपने बुक में करेगा, क्या बोलेगा, अमोल को और 100 रुपए देने हैं, काय के, इंटरेस्ट के, तो इंटरेस्ट खर्चा है, यानी जर्नल एंट्री बनेगी, खर्चे के अकाउंट डेबिट होंगे, यानी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अमोल अकाउंट। अमोल के क्रेडिट में हम एंट्री लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट आएगी 100। इंटरेस्ट आपने चार्ज कर दिया। इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद अब आप बैलेंस देख पा रहे हो, यहाँ पे अतुल के बुक में अमोल क्या दिखा रहा है, 14,000 का बैलेंस था, 14,000 का बिल एक्सेप्ट किया, फिर वो बिल डिसऑनर या कैंसिल हो गया, तो फिर से अमोल को 14,000 रुपए देने हैं, अब इंटरेस्ट के 100 रुपए और देने हैं, तो कुल मिला के 14,100 देने हैं। अब इसमें से 7,000 रुपए और इंटरेस्ट अतुल अमोल को देगा। अतुल शुड पे 7,000 इन कैश along with interest ₹100। तो पांचवी एंट्री हम लिखेंगे, अमोल को पैसे मिल रहे, पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट 7,100 7,100 टू किसने दिया, अतुल ने, अतुल अकाउंट 7,100 बीइंग कैश रिसीव्ड। कितनी कैश रिसीव्ड हो गई, 7,100 रुपए की कैश रिसीव हो चुकी है। अतुल के एंट्री पास करेगा, अतुल ने पैसे दिए अमोल को, तो नेचुरली ये जो क्रेडिट साइड होती है ये उधारी बढ़ाने वाली, और डेबिट साइड जो रहेगी वो उधारी कम करने वाली रहेगी, क्योंकि अमोल को ने क्रेडिटर है। तो अभी हम देख पा रहे हैं 14,100 की उधारी है, उसमें से 7,100 दे दिए, तो माइनस करने के लिए डेबिट में एंट्री आएगी, और जर्नल एंट्री के हिसाब से सोचेंगे तो अतुल क्या बोलेगा, अमोल को पैसे मिले, अमोल रिसीवर है, अमोल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसे गए, कितने गए, 7,100 रुपीज पेमेंट हो गया। अब उधारी कितनी बची देखो, 14,100 में से 7,100 माइनस हो गए, तो 7,000 रुपए की उधारी बची है, उसके लिए नया बिल ड्रॉ होगा। तो अब आएगी छठवीं एंट्री, न्यू बिल ड्रॉ करेंगे, लिखा है यहाँ पे एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 1 month फॉर द बैलेंस, बचे हुए पैसे के लिए। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, ये ऊपर की सब एंट्री कुछ काम की नहीं बची। ये देखो, अतुल अकाउंट डेबिट हो गया 14,000 से, अतुल अकाउंट डेबिट हो गया 100 से, यानी उधारी होगी 14,100। फिर अतुल के तरफ से हमने कैश रिसीव की, अमोल को पैसे मिले, तो उसने अतुल का अकाउंट क्रेडिट किया 7,100 से, 14,100 डेबिट में थे, 7,100 क्रेडिट में है, बचे 7,000। तो नई एंट्री बनेगी फिर से वही, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितना बैलेंस बचा है, 7,000 टू
अतुल अकाउंट 7,000 being new bill drawn on अतुल पे नया बिल ड्रॉ कर दिया। अब अतुल ने नया बिल एक्सेप्ट भी कर लिया, तो अब एंट्री क्या होगी? अतुल जब बिल एक्सेप्ट करेगा फिर से अमोल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, तो यहाँ पे नाम आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट 7,000। तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा 28,100 पे। इसमें और कुछ नहीं होने वाला, बस इतनी एंट्री आएगी। अब आखिरी में 7वीं एंट्री क्या हुआ है? न्यू बिल इज मिट यानी ऑनर्ड हो गया, पैसे दे दिए गए। अतुल ने अमोल को पैसे दिए, कितने रुपए? 7,000 रुपए 1 महीने बाद। अब यहाँ पे डेट नहीं है, इस वजह से हम ड्यू डेट नहीं लिख रहे। ड्यू डेट पे पैसे मिले। अब यहाँ पे हमारा कौन सा अकाउंट रहेगा? बिल्स रिसीवेबल। अतुल का अकाउंट तो हमने बंद कर दिया। अतुल का अकाउंट यहाँ पे डेबिट था 14,000, फिर 100, 14,100, फिर अतुल का अकाउंट 7,100 से क्रेडिट हुआ। अतुल के अकाउंट में 7,000 का बैलेंस बचा, उसको हमने बंद किया। उसके बदले कौन सा अकाउंट बनाया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब जो पेमेंट आएगा कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 7,000 being bill honored। अतुल भी उसकी एंट्री पास करेगा। अतुल की एंट्री पास करेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये अमोल का अकाउंट बनाया, ये एंट्री की पोस्टिंग यहाँ तो होने नहीं वाली, इसलिए मैंने अकाउंट को पहले ही बंद कर दिया है। इस प्रकार से 7 एंट्रीज बनेगी हमारी। 7 एंट्री में हमने पूरा कवर किया। पहले बिल ड्रॉ हुआ, बिल भेजा गया बैंक में कलेक्शन के लिए, फिर वो बिल कैंसिल हो गया। फिर हमने अतुल पे इंटरेस्ट चार्ज किया 100, फिर अतुल से हमने बिल का आधा पैसा और इंटरेस्ट वसूल किया। बचे हुए आधे पैसे का यानी 7,000 का नया बिल बनाया और मैच्योरिटी डेट पे वो बिल ऑनर्ड हो गया। इस हिसाब से 7 एंट्री आपकी ड्रॉअर की बुक में बनेगी और इसका ही ट्रांजैक्शन जो अतुल अपने बुक में जर्नल बनाएगा उसके हिसाब से ये अकाउंट बनेगा अमोल का। एग्जाम का ये क्वेश्चन है। इसमें आगे और क्या होगा? 2 चीजें होगी। अब हमने 8 क्वेश्चन किए। 8 क्वेश्चन में क्या पढ़े हम? पहले चारों क्वेश्चन थे 4 कंडीशन वाले। बिल ड्रॉअर के पास है, ड्रॉअर ने डिस्काउंट करवाया, ड्रॉअर ने एंडोर्स करवाया, ड्रॉअर ने बैंक फॉर कलेक्शन भेजा और बिल ऑनर्ड हो गया। फिर हमने फिर से वही 4 कंडीशन की, लेकिन उसमें बिल क्या हो रहा है? पहले डिसऑनर, फिर सेकंड न्यू बिल बनाए और न्यू बिल में फिर हमने ऑनर्ड करवाया। उसमें करीबन सभी क्वेश्चंस में इंटरेस्ट आया था। अब अगले इसमें नोटिंग चार्जेस भी आएंगे। कहीं पे बिल रिटायर्ड किया जाएगा, कहीं पे बिल ऑनर्ड होगा और कहीं पे बिल डिसऑनर होगा। सेकंड इंसॉल्वेंट हो जाएगा ड्रॉइंग। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल हो जाना, तो पूरा पैसा हम वसूल नहीं कर पाएंगे। वो आगे की क्वेश्चंस में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही इस क्वेश्चन में। आप देखो, कमेंट करो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और नए क्वेश्चन आगे मिलते रहें। थैंक यू।